बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। फिलहाल हमसे आप बात कीजिए, आपको नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर कॉल करें और आपका जो इसी वाले से सवाल है डॉक्टर अफरा से आप कर सकते हैं। हम जेंडर चूज करने के हवाले से जो है वो बात करें। बेसिक ये प्रॉब्लम है क्या और कौन लोग लेकर आते हैं? असल में बेसिक हमारे पास जो मेजॉरिटी लोगों की आती हैं जिनके ऑलरेडी 3 बेटियां या 4 बेटियां होती हैं, फिज़िकली वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ठीक होते हैं। ठीक है। और उनकी जो माशाल्लाह 3 या 4 बेटियां होती हैं माशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक होती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि हम जब उनके टेस्ट करवाते हैं तो हमें जो देखने में चीज़ आती है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स का अक्सर कम होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन्स होता है जो कि वाइट सेल्स को फर्टाइल करता है। ठीक है, अब जब हम उस लेवल को बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बेटे की नेमत से नवाजता है। ठीक है, लेकिन मैं अपने सारे पेशेंट्स को और सारे लोग जो देख रहे हैं मैं उनको सबसे पहला यही मेरा होता है कि मेडिकली एक इल्म एक नॉलेज के हिसाब से हम आपकी हेल्प करते हैं, जिसका सक्सेस रिज़ल्ट आपके टेस्ट करवाने के बाद हम देते हैं कि 99% इसका सक्सेस रिज़ल्ट है जो आपके टेस्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके मुताबिक जब आपका वो टेस्ट के मुताबिक आपको मेडिसिन देते हैं और अल्लाह ताला आपको उसमें शिफा भी देता है और बेटा भी देता है। लेकिन ये है कि ये कहना कि 100% कोई बात तो वो नहीं है, क्योंकि आपका लक और आपका नसीब कोई भी दुनिया का डॉक्टर या हकीम या कोई भी शख्स नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के और एक हेल्प मेडिकली जैसा हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कज़न मैरिज के हवाले से बात की थी। जी जी, तो उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं? कज़न मैरिज में बिल्कुल कोई नुकसानात नहीं है इतने। अगर 100 लोगों की कज़न मैरिज हुई है तो उसमें से 5% या 4% ऐसे लोग होंगे जिनमें, लेकिन जब आप कज़न मैरिज की तरफ जाते हैं तो आप जब उनकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहते हैं कि शादियां चली आ रही हैं कज़न मैरिज में, वहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कुछ लोगों का जैसे दादी और दादा कज़न्स नहीं थे और आगे मदर एंड फादर कज़न नहीं थे लेकिन हम आगे से कज़न्स हैं तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता। ये मेजॉरिटी उन लोगों में देखने में आती है जिनकी 2 3 4 नस्ल फैमिली में शादियाँ हैं। लेकिन ये है कि अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, अब लोग आउट ऑफ फैमिलीज भी शादियां करते हैं। ये वो तो मेरी तो टोटली आउट ऑफ फैमिली शादी हुई, मेरी अपनी आउट ऑफ अब फैमिली बन गई है। अब फैमिली बन गई है। मुझे पूछता भी क्या रिश्ता आपके हस्बैंड से क्या था जो आप आए, मैंने जी अब बन गया रिश्ता, पहले टोटली स्ट्रेंजर्स थे। और मेरे ख्याल से अच्छा होता है, टोटली आपको डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर अफरा, ये बताइएगा कि इसमें भी सक्सेस रेशो क्या होगा ताकि अब एक उम्मीद जो है वो देखने वालों को जो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, उसमें जो टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं पेशेंट को होप देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर लेट्स सपोज किसी पेशेंट को कोर्स शुरू करवा दी है तो फिर 99% सक्सेस है। और अगर उनके टेस्ट नहीं ठीक आए हैं तो फिर डे फर्स्ट ही मैं सॉरी बोल देती हूँ कि सॉरी आप, बल्कि ये चांस ही ना वेल करें कि अल्लाह ना करे कि 5वीं बेटी हो जाए। वो तो मैं स्टेट अभी बता देती हूँ।